बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 के राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछला प्रोग्राम हमने मैच से पहले किया था। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया और आज न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने जो है वो 6 विकेट से शिकस्त दी है। पाकिस्तान के चांसेस बहरहाल इस वक्त भी बरकरार हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान का अगला मैच सैटरडे 29 जून को होगा अफगानिस्तान के साथ, और फिर 5 जुलाई को पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान दोनों मैच जीतता है, 11 पॉइंट पाकिस्तान के हो जाएंगे। आज पाकिस्तान के 7 पॉइंट हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके बाद आज के मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 1 हारा है और उसके पॉइंट हैं 12। न्यूजीलैंड ने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 1 पहला आज अनबीटन थी। आज पहला मैच पाकिस्तान से वो हारे हैं और 1 मैच उनका नो रिजल्ट था, उनके हैं 11 पॉइंट। भारत ने 5 खेले हैं सिर्फ अब तक, सबसे कम मैच भारत ने खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 नो रिजल्ट था, 9 उनके पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड ने 7 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, इंग्लैंड के पॉइंट हैं इस वक्त 8। बांग्लादेश ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट, 7 पॉइंट्स हैं। सेम विद पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट, 7 पॉइंट हैं। श्रीलंका के 6 मैच उन्होंने खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 नो रिजल्ट हैं, उनके 6 पॉइंट हैं। वेस्ट इंडीज 6 मैचों में 4 हार के, उनके 3 पॉइंट हैं। साउथ अफ्रीका के 7 मैच खेल के 5 हार के 3 पॉइंट हैं। अफगानिस्तान ने 7 मैच खेले हैं, 7 ही हारे हैं, उनका कोई पॉइंट नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रन रेट का फर्क, बांग्लादेश का रन रेट है -0.133 और पाकिस्तान का -0.976। अगर दोनों मैच अगर आगे जीतते हैं पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी, तो जाहिर वो मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक मैच है, तो वो जो जीतेगा ऑटोमेटिकली उसके पॉइंट्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश का एक मैच शायद भारत के साथ भी है। जी हाँ, इंडिया और बांग्लादेश का मैच 2 जुलाई को है, तो उनका एक टफ मैच है और दूसरा पाकिस्तान के साथ भी उनका एक टफ मैच है। ये दोनों मैच हैं। आज जो है वो टॉस जीत कर पहले न्यूजीलैंड ने खेलने का फैसला किया, लेकिन कमाल की बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से। आमिर ने पहली बॉल पे जो है गुप्तल जो है वो वर्ल्ड कप में उनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जब 3 विकेट ले लिए और उसके बाद जब शादाब ने विलियमसन को भी आउट कर दिया, तो मैच कम से कम ये जरूर हो गया कि अब पाकिस्तान के चांसेस बेहतर हो गए हैं, क्योंकि वो हमारा ख्याल था कि शायद 150 तक 160 तक जो है वो आउट कर लें, लेकिन 237 तक वो ले गए और अच्छी कारकर्दगी नीशम की और ग्रैंडहॉम ने, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त 123, जी हाँ 132 रन की पार्टनरशिप थी उन दोनों की, और 83 for 5 थे, 215 पे 6 हुए हैं, रन आउट हुए हैं। तो पाकिस्तान को अच्छे आगाज़ की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा ही होता है, फ़खर ऐसे ही खेलते हैं और वो आउट हो गए, इमाम भी फिर आउट हो गए। थर्ड विकेट पे अच्छा खेले हफीज़ और बाबर आजम, और फिर उसके बाद हफीज़ के आउट होने के बाद ज़बरदस्त कारकर्दगी हारिस सुहेल की एक दफ़ा फिर उन्होंने प्रूव किया कि वो मुश्किल वक्त में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। और बाबर आजम ने जो 50s तो कर रहे थे लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहे थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे, आज 100 भी उन्होंने किया और गेम फिनिश भी किया। बहुत अच्छा है, प्रेशर में जितना आप खेलते हैं और उसमें आप निखार आता है। आज बहुत अच्छा खेले वो, मेरे ख्याल चांसलेस इनिंग्स थी उनकी, और आखिरी ओवर में पूरा एक ओवर पड़ा था और 1 रन चाहिए था, वो भी हारिस सुहेल लास्ट में रन आउट हो गए। कोशिश उन्होंने की रन लेने की, लेकिन चलें, क्रिकेट में इस तरह के होते हैं। तो पाकिस्तान का मोराल हाई हुआ साउथ अफ्रीका के बाद, और न्यूजीलैंड के बाद तो और हाई हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के अगले मैचेस जो हैं आसान तो हम नहीं कहेंगे। अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं, गो के जो प्रैक्टिस मैच शुरू में वर्ल्ड कप से पहले हुआ था उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा चुका है, लेकिन निस्बतन क्योंकि 7 मैच खेल के हारे हुए हैं अफगानिस्तान, तो उनका मोराल उस तरह से नहीं है। बांग्लादेश अच्छा खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश की अगर हम देखें तो पाकिस्तान की निस्बतन जो है वो बेहतर टीम फिलहाल इस वक्त में, पहले की हम बात नहीं करते, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बेहतर नजर आ रही है। अब लेट्स सी, अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के चांसेस खास से ज़्यादा हो जाएंगे। इंग्लैंड के लिए अब प्रॉब्लम्स, जो इंपॉर्टेंट मैच आने वाले हैं उसमें 29 को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड के लिए कुछ मुश्किलात रहेंगी, और 30 को इंडिया इंग्लैंड का मैच है, और इंग्लैंड वो मैच हारता है तो उसके लिए भी चांसेस मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के इस वक्त पॉइंट हैं 7 मैच के बाद 8, वो दोनों जीते तो जाके उसके पॉइंट बनेंगे 12, और इस तरह से न्यूजीलैंड जो हैं उनके 11 हैं, 7 मैच खेल के उनके भी 2 मैच बाकी हैं। इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, अगर बांग्लादेश इंडिया से हार जाता है तो फिर बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके पॉइंट जो हैं वो रहेंगे 8 ही, क्योंकि पाकिस्तान के बाद उसके बाद मैच पाकिस्तान के साथ उनका होने वाला है।
तो ये सिचुएशन अभी इफ एंड बट वाली हर तरफ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम ने क्लिक कर लिए हैं, ना सिर्फ बॉलर्स ने बल्कि बैट्समैन जो हैं वो भी अब क्लिक कर गए हैं। मिडल ऑर्डर हमारा हारिस सोहेल के आने के बाद अच्छा हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद उनको ना खिलाया जाए, हसनैन को खिला लिया जाए, लेकिन आज उन्होंने प्रूव किया कि तजर्बा बहरहाल, क्योंकि हमने कहा था, ट्रम्प कार्ड कहा था इंजमाम हक ने हसनैन को, बेचारे को अभी तक कोई मैच नहीं खेलने को मिला, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान टीम अच्छा कारकर्दगी दिखा रही है तो उसकी बच्चे की ट्रेनिंग कम से कम होती रहेगी। शाहीन शाह अफरीदी की भी 19 ईयर्स एज है और इनके लिए भी ग्रूमिंग के बड़े चांसेस हैं और होपफुली पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और इंशाल्लाह बांग्लादेश को भी हरा के पाकिस्तान कम से कम अपनी उम्मीदें बरकरार रखेगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और कल वेस्टइंडीज़ का और भारत का मैच है और वेस्टइंडीज़ के लिए अब चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि 6 मैच खेल के उनके 3 पॉइंट हैं, 4 वो हारे हुए हैं, 1 जीता, तो देयर इज नो चांस फॉर वेस्टइंडीज़। वेस्टइंडीज़, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान आउट हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट टीम बन गई है जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो बाकी टीमों का इंडिया फॉर श्योर क्वालिफाई कर जाएगा, फिर बाकी रह जाएंगी इंग्लैंड और पाकिस्तान और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में से 2 टीमों को जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। अब कौन सी 2 टीमें होंगी ये 2-3 दिन में या अगले मैचेस में इंशाल्लाह पता चलेगा। मोहम्मद वसीउद्दीन साहब जनाब थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे एजबेस्टन ग्राउंड जहां पे आज मैच था, मैच में वो मौजूद थे बर्मिंघम में। उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ, किस किस्म का गेम था, कैसे उन्होंने देखा, और उसके बाद फरहत राबिया साहबा जो हैं क्रिकेट के हवाले से ब्लॉगर भी हैं, बहुत जो है फॉलो करते हैं क्रिकेट को, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे इन मैचेस के हवाले से और आइंदा मैचेस के हवाले से। स्टे ट्यून और हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे मोहम्मद वसीउद्दीन साहब बर्मिंघम इंग्लैंड से। जी जनाब, जैसे हमने आपसे जिक्र किया था कि मोहम्मद वसीउद्दीन साहब हमारे साथ होंगे एजबेस्टन ग्राउंड से, बर्मिंघम से, इंग्लैंड से। और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ, शानदार पाकिस्तान उसने फतह जो है वो हासिल की। दिन के वक्त ये मैच था, ख़त्म हुआ और हमने सोचा कि उसी वक्त क्यों ना हम बात कर लें वसीउद्दीन साहब से। वैसे तो रियल्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन क्रिकेट से इनका बड़ा लगाव है, खुद भी खेलते रहे हैं, भाई इनके खेलते रहे हैं और ख़ुद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ जो हैं ये तबसरे के तौर पर भी आप जो हैं उनको देखते और सुनते रहे होंगे। वजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्शद भाई, क्या हाल चाल है? आज तो खुश होंगे आप। अल्लाह का शुक्र है। देखें, आपको हमने आए थे, आपने मेरा पहले जो इंटरव्यू किया था जो अफ्रीका मैच से पहले, तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह लंदन तो हमारे लिए लकी होता है और पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका से अगर उस दिन जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आपको पता है भाई पाकिस्तान को एक मोमेंटम चाहिए होता है, तो पहले भी हम कई टूर्नामेंट्स में देख चुके हैं, तो वो मोमेंटम मिसिंग था। तो जो अफ्रीका की दिन से वो मोमेंटम मिला था उसको ही आज लड़कों ने बढ़ाया। और अगर हम आज की बात करें कैसा तो मैच का बताएं, कैसा आप सुबह से वहां पे थे, कैसा रहा, क्या कुछ हुआ मैच में? जी अर्शद भाई, काफी ठंडा वेदर था यहाँ पे, 15-16 टेम्परेचर था जो कि स्लाइटली कोल्डर साइड पर होता है। लॉर्ड्स में जो था वो 20 प्लस था, लेकिन यहाँ पे आज 15-16 था। आपको पता है पूरा दिन क्लाउडी था, सुबह जो है वो सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, मैच भी 1 घंटा देर से शुरू हुआ। तो ये मैं कहूंगा दिस इज अ गुड टॉस टू लूज बेसिकली। सरफराज ने जो टॉस लूज किया ना वो हमारे लिए अच्छी साबित हुई, वरना उन्होंने बैटिंग कर लेनी थी। सही है, क्योंकि सरफराज ने तो कह दिया था टॉस पे कि अगर हम टॉस जीते तो हम बैटिंग करते, ठीक है। और मेरा भी अपना पर्सनली भी, आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ है डिफेंडिंग, तो सरफराज अगर टॉस जीत तो पहले बैटिंग करते। तो अच्छा, जो विलियमसन थे उनको भी पता है, जाहिर बात है कि सामने वाली टीम की क्या वीकनेस है, तो उन्होंने भी यही किया कि इनको चेस करवाओ और हम इस मैच को निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने रिस्क जरूर लिया, जाहिर बात है क्रिकेट में नमी थी, क्लाउडी कंडीशंस थी, राइट, लेकिन विलियमसन ने भी थोड़ी सी, लेकिन जिस तरह की आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की है अर्शद भाई, मैं कहता हूँ हम लाइव देख रहे थे, मजा आ गया। और जिस तरह आमिर ने पहली बॉल पे गुप्तिल को बॉल किया, वहीं से जो मोमेंटम बना और उसको शाहीन शाह अफरीदी ने जो 3 क्रूशियल विकेट्स लिए हैं, 83 फिर आपको पता है 5 आउट हो गए थे, तो वहां से लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमारा तो ख्याल था कि 150 तक आउट हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्शद भाई देखिए, हमारा भी यही ख्याल था कि अब 200 के अंदर पाकिस्तान को उनको बुक करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि न्यूजीलैंड की भी बैटिंग की स्ट्रेंथ है, जो नीशम है और जो ग्रैंड होम है, दोनों ऑलराउंडर हैं बिल्कुल सही, और उन्होंने बहुत ही जिम्मेदाराना पार्टनरशिप की, 100-150 रन की, तो उसकी वजह से वो 200, लेकिन स्टिल अर्शद भाई ये रन इस विकेट के लिहाज से थोड़े कम थे। अगर ये इस विकेट पे जो बात हो रही थी कमेंटेटर्स और हम जो वहां खड़े थे, तो वही होती कि 270-280 की विकेट थी, ठीक है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने उनका कोलैप्स कर दिया था तो वो टारगेट से 40 रन कम बना पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर भी 227 बने, तो आपको पता है पाकिस्तान की चूंकि 200 रन भी चेस करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां भी जो मैच जो था वो 50-50 था, लेकिन लड़कों ने आज जिस तरह जिम्मेदारी से बैटिंग की है वो काबिल दीद मैं समझता हूँ।
जिस तरह बाबर आजम की आज मैं सुबह ही बात कर रहा था कि अपने एक दोस्त से मैंने कहा कि देखें बाबर आजम को हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर कह रहे हैं, कोहली से मिला रहे हैं, लेकिन इसको अब जो है ना 50-60 रन वाली इनिंग नहीं खेलनी है, फिनिश करें, फिनिश करना बिल्कुल, क्योंकि उसका कैलिबर जो है वो उससे ज्यादा का है। और मैंने हफीज का भी नाम लिया था, मैंने कहा दोनों का जिम्मेदारी लेनी होगी और पाकिस्तान को जो है वो मैच जिताना होगा। अच्छा भाई, देखिए आप बड़े प्लेयर इसी तरह बनते हैं, कोहली आज बड़ा प्लेयर क्यों बना? प्रेशर आपको क्रूशियल जी हाँ प्रेशर में खेलना होता है, बड़े टूर्नामेंट्स पे परफॉर्म करना होता है, आपको विनिंग अपनी टीम को विन कराना होता है। तो इंशाल्लाह बाबर में नो डाउट टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और आज की इनिंग जो है अर्शद भाई बाबर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वो आज सारे जो है पूरी दुनिया में उसकी तारीफें हो रही है, सारे बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट जो आए हुए हैं वो उसकी इनिंग को देख के कह रहे हैं क्लास इनिंग, अंडर प्रेशर, नॉकआउट गेम था, और जिस तरह उसने जिम्मेदारी, और अर्शद भाई चांसलेस इनिंग, नो फील्ड, नो ड्रॉप कैच, ऑल प्रॉपर क्रिकेटिंग, ऑल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। हारिस सोहेल भी बहुत अच्छा खेले हैं, वो तो बेचारे रन आउट हो गए, वरना वो भी नॉट आउट ही जाते। नहीं हाँ, हारिस सोहेल तो लास्ट ओवर में वो बेतुका रन उन्होंने लेने की कोशिश की थी, लेकिन हारिस सोहेल को भी मैं बहुत तारीफ करूंगा कि जिस तरह वो शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट पे आए हैं और लॉर्ड्स पे उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग खेली 92 रन की, और आज जो है वो दोबारा उन्होंने 68 रन की बहुत ही शानदार इनिंग खेली। जबकि हफीज आउट हो गए अर्शद भाई, वहां पे हमें ऐसा लग रहा था कि यार पाकिस्तानी टीम के लिए हफीज को मैं कहूंगा कि अच्छा खेलते हुए बहुत गैर जिम्मेदारी का शॉट खेला हफीज ने। अब शोएब मलिक को समझे आप बस आउट हो गए, फिर इसका मतलब है जाहिर है अब हारिस सोहेल इतना अच्छा खेल रहे हैं। शोएब मलिक का तो शोएब मलिक पहले भी कह चुके थे कि मैं वर्ल्ड कप 2019 के बाद रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक बल्कि अपना आखिरी मैच भी खेल चुके थे, इंडिया के खिलाफ उन्होंने खेला था। अब मैनेजमेंट उनको मुझे नहीं लगता चांस देगी, अब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है और अब इसी को वो ये कैरी ऑन करेंगे। मेरे ख्याल वो जो जिसको तुरब का पत्ता कह रहे थे वो भी मुझे लगता खेलते नजर नहीं आते, हसनैन जो है वो भी मुझे नहीं लगता अब चांस मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल, हम आज जाने की समझ रहे थे कि यार शायद ख्याल था, लेकिन वकार यूनुस ने कल रूल आउट किया था, उसने कहा कि नहीं अच्छी बॉलिंग की है अपना शाहीन शाह अफरीदी ने और शाहीन ने, हाँ तो मेरे ख्याल उनको, और अच्छी आज तो कमाल कर दिया उन्होंने ना आज तो। नहीं आज तो अर्शद भाई बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और अच्छी बात यह है कि वहाब ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत उम्दा बॉलिंग की, और लकीरा भी उसकी कई बार एजेस मिसिंग हुई, आमिर ने भी की। तो बॉलर्स जो है हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी इससे पहले 350 रन ओवर में पड़ रहे, हर मैच में पड़ रहे थे, लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया मैं समझता हूँ, और शादाब भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है लड़का, और यानी कि ओवरऑल टीम में अर्शद भाई बॉल 1 से आज हमें वो स्प्रिट नजर आई जिसकी कमी थी। कोई खास बात आपने देखी आज कोई ऐसी जो जिक्र करने वाली हो, मैच के दौरान हुई हो या बाद में? आज मैं सरफराज की तारीफ करूंगा, क्योंकि आपको याद है सरफराज का जो बड़ा मजाक बना, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई, आपने भी मुझे कहा था ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो सरफराज ने लेकिन जिस तरह प्रेशर को मैं समझता हूँ हैंडल किया है, हालांकि उनके लिए आसान नहीं था, बहुत अच्छी थी, फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत प्रोएक्टिव थे सरफराज, मैं बॉलिंग चेंजेस देख रहा था, बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी की, तो सबसे अच्छी बात उन्होंने कीपिंग बहुत अच्छी की, 3 कैच लिया, और एक कैच आपने देखा ही होगा कितना शानदार कमाल का कैच लिया है, बिल्कुल सही। तो मैं सरफराज की डेफिनेटली तारीफ करूंगा कि उसने इस प्रेशर को जो है, जैसे कहते हैं अर्शद भाई कुछ तनकीद होती है, कुछ लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो मैं समझता हूँ सरफराज ने पॉजिटिव लोग नाकिदीन का जो है वो मुंह बंद कराया अपनी परफॉर्मेंस से, टीम बिल्कुल ठीक है। अभी क्या सूरत हाल है? अब जाहिर है पाकिस्तान के तो चलें, पाकिस्तान का तो अब अफगानिस्तान के साथ है और उसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ है, लेकिन बांग्लादेश के भी पॉइंट हमारे बराबर ही हैं। उनका ये है कि एक मुकाबला उनका इंडिया के साथ है मेरे ख्याल बांग्लादेश का, और दूसरा मुकाबला मोस्ट प्रोबेबली उनका जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से एक है, ठीक है, इंडिया से है, ठीक है। उनके मुश्किल मैच बाकी है बांग्लादेश के, यानी कि ये भी बात हो रही है कि हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश का जो आखिरी मैच हो क्वार्टर फाइनल, हाँ लेकिन उससे पहले उनका जो मैच जी अच्छा न्यूजीलैंड जो लग रहा था बिल्कुल पहुंच गया, न्यूजीलैंड की भी अर्शद भाई भी कंफर्म नहीं है कि 10 पॉइंट है, और अगर वो तीनों मैच हार जाते हैं जो कि उनके मुश्किल मैच है, पाकिस्तान से आज तक वो हार गया, 2 मैच और है उनके, न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच और इंग्लैंड के साथ मैच है, जो कि दोनों मुश्किल तरीन मैच है, बिल्कुल सही। तो अगर वो दोनों मैच हार जाते हैं तो वो भी बाहर हो सकते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है अर्शद भाई इस वक्त। हाँ लेकिन अभी भी मतलब पाकिस्तान 4 मैच जीत के भी इफ एंड बट जरूर रहेगा मुझे लगता है क्योंकि श्रीलंका के भी 2 रहेंगे, लेकिन अर्शद भाई देखें ये जो हम कह रहे हैं, आज हम बात कर रहे थे, हवा जो है ना पाकिस्तान के हक में चल पड़ी, कल इंग्लैंड हारा ऑस्ट्रेलिया से, आपने देखा होगा, सही तो वो चीजें अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है वो हमारे फेवर में हो रही है। हमारी टीम को सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने मैचेस पे, फॉरगेट अबाउट अदर टीमों का। लेकिन आप ये देखें मतलब वो पाकिस्तान टीम तो चलें फोकस करे, हम जरा करते हैं फोकस, श्रीलंका के 6 मैच हैं,
बाकियों के साथ साथ हो गए हैं। श्रीलंका का वेस्ट इंडीज, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, तो अगर ये भी 2 मैच जीत लेता है तो काम मतलब सूरत बड़ी जो है वो, और तीनों भाई हाँ, अगर देखें अगर ये तीनों मैच जीतता है तो फिर ये इसके 10 पॉइंट होता है, लेकिन अगर ये 2 मैच जीता है तो 10 पॉइंट के ऊपर ही हमें नहीं तंग करेगा कम से कम। हम तो 11 पॉइंट, अगर हम भी दोनों जीतते हैं तो यहाँ भी दोनों जीतते हैं तो, और इंशाल्लाह ताला जो हमने 2 बड़ी टीमों को हराया तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगले 2 मैच भी जो है वो जीत लेंगे। लेकिन हर मैच की एक अपनी आपको पता है अहमियत होती है, हर मैच की इंपॉर्टेंस है। अच्छा ये कमाल है कि वो 92 के साथ ऐसा कोइंसाइड कर रहा है कि जो कुछ 92 में हुआ वही होता जा रहा है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल हो रहा है, वही बात है कि न्यूजीलैंड अनडिफीटेड थी, 92 में हमने बीट कर दिया उसके बाद। और आज एक चीज और बिल्कुल होने लगी थी, हमने न्यूजीलैंड को जो पूल मैच था वो 7 विकेटों से हराया था, और आज हम ऑलमोस्ट 7 विकेटों हारिस पर आखिर में रन आउट उस मैच में रमीज राजा ने सेंचुरी बनाई थी, आज जो है बाबर आजम ने बनाई। हाँ मतलब कोई ना कोई चीजें होती जा रही हैं। तो वो बात है कि यानी कि इत्तेफाक कह लें या वो कह रहे हैं, अब हू नोज। बल्कि मैं कल आज मैं देख रहा था कमेंट्री, तो उन्होंने कहा कि शायद इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो फाइनल था 92 का, उसमें आमिर सुहेल ने किसी मैच इंग्लैंड का था जिसमें आमिर सुहेल को मैन ऑफ द मैच था, और लास्ट जो था वो हारिस सुहेल था। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर सुहेल ने 72 रन की इनिंग खेली, और अभी हारिस सुहेल मैन ऑफ द मैच थे, वो मिला रहे थे तो बहुत सारी चीजें मिला रही हैं। इवन के जो क्रिकेट पंडित हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी इन चीजों को जो है वो मिलाना शुरू कर दिया है। उस वक्त आपको याद होगा कि सुनील गावस्कर ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, जब कोई चांसेस नहीं थे, मतलब जब ऐसे ही हुआ। अच्छा, उस दिन मजीद मैं बताऊं, आपने गावस्कर का नाम लिया तो सुनील गावस्कर के पास से हमें मिल गए थे लॉर्ड्स पे, वो कमेंट्री कर रहे हैं, तो हमने काफी सारे शायकीन ने उनको रोक लिया। उन्होंने पूछा गावस्कर आपने कहा था कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा और जीता, आप इस वर्ल्ड कप में क्या कहते हैं? तो गावस्कर ने कहा कि उनसे मैच था अफ्रीका से, उसको खत्म नहीं होता सर, और तो गावस्कर ने कहा था पाकिस्तान आज का मैच जीत गया तो सेमीफाइनल तो खेल जाएगा, और उन्होंने बात इंडिया की टीम भी है तो फाइनल तो नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने ये कहा था। तो अब चीजें अच्छी लग रही हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फिर देखेंगे सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला किससे होता है। चलें इंशाल्लाह, चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और जी आपसे फिर बात करते हैं इंशाल्लाह अगले मैचेस में। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मोहम्मद वसीउद्दीन साहब हमारे साथ थे एजबेस्टन बर्मिंघम से, इंग्लैंड से, और बात कर रहे थे हम उनके आज क्योंकि वो मैच में मौजूद थे, तो हमने कहा कि वही अपडेट जो आप तक पहुंचाएं। जनाब फरत राबिया जो हैं वो ब्लॉगर भी हैं, क्रिकेट का बड़ा उनको शौक भी है, उस हवाले से यहाँ पे भी एक प्रोग्राम जो है कनाडा में वो ग्रीन किड्स के हवाले से करते हैं, तो उनको थोड़ी देर में जो है हम उनसे बात करते हैं इसी मैच के हवाले से, और आइंदा जो बात होगी स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून। वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट के स्पेशल राउंड अप में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने आपसे जिक्र किया था, फरत राबिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट से बड़ा लगाव है, वर्ल्ड कप भी देखा इन्होंने, फैन भी हैं, यहाँ भी पाकिस्तान में भी बहुत ताल्लुक रहा, यहाँ भी बड़ा ताल्लुक है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत कुछ लिखती भी हैं, क्रिकेट के लिए कोशिश भी करती हैं, अच्छी अच्छी बातें भी क्रिकेट के हवाले से करते हैं, ब्लॉगर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं फरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? आज का मैच देखा आपने? बहुत पूरा नहीं देख सकी, ऑफिस में थी, बट आई वाज कॉन्स्टेंटली स्टक टू वो की क्रिकेट और कॉन्स्टेंटली ब्लॉगिंग चल रही थी, तो डेफिनेटली पूरे वक्त मैं पता था क्या हो रहा है क्रिकेट में। अच्छा, और ये भी पता था कि मैच जीतेगा पाकिस्तान, कि ये नहीं पता था? देखिए सुबह पता नहीं क्यों इस दफा बिलीव था कि जीत जाएगा। अच्छा। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज जब से ये हारिस सुहेल आए हैं, समहाउ वो मिडिल ऑर्डर जो आपकी स्ट्रेंथ थी बहुत उसमें कामनेस आ गई थी। तो मुझे ये था कि अगर फर्ज करें, पहले तो मैं चाह रही थी कि हम अगर टॉस जीते तो बैटिंग कर ले पहले, चले वो तो डिसीजन हमसे ले लिया गया, वो न्यूजीलैंड जीत गए। एंड इन अ वे वो जो पिच पे खतरनाक बॉलिंग की मसला था कि ये किस तरह से बोल्ट से हम रिएक्ट करेंगे, बट इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिस तरह से हमारी बॉलिंग ने आज हमें फतेह दी है। रियली क्रेडिट गोज टू शाहीन आफरीदी, फैंटास्टिक बॉलिंग। और उसके बाद जब वो क्विक 4 विकेट गए ना, फिर थोड़ा ठीक है, अगर इनको हम कंटेन करते हैं 250 के अंदर, जो कि उन्होंने किया। आई नो नीशम ने बहुत जबरदस्त, मुझे पता था नीशम इज अ डेंजर मैन, ग्रैंड होम में पिछले मैच में इनको जिताया भी था, बट विलियमसन को आउट करें और फिर इनमें से किसी की पार्टनरशिप ब्रेक करें, अंडर 250 कर लेना तो हम जीत जाएंगे। एंड इट वाज एविडेंट, देयर वाज नो प्रेशर, माशाल्लाह वी प्लेड फैंटास्टिकली,
टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेली है हमने। अच्छा, बाज़ औक़ात आप अच्छा, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी हो जाए तो वो उसमें छुप जाता है। जनरली जब 83 for 5 हो गए थे तो सबका ख्याल था कि विद इन 150 जो है वो शायद हम बोल्ड आउट कर दें, क्योंकि आगे कुछ था नहीं। लेकिन क्योंकि जाहिर है कुछ विकेट भी शायद बेहतर हो गया, हालांकि सेकंड टर्म में तो बड़ा जो उनके स्पिनर हैं स्टेटनर, उनकी बॉल तो काफी टर्न हो रही थी, और यही बात जो है बाबर आजम कह भी रहे थे। तो ये इत्तेफाक हो जाता है कि कई चीजें अच्छी आ रही होती हैं, वो बुरी भी अच्छी बन जाती हैं बाज़ औक़ात। आई थिंक वो एक तो पिच जैसी स्टेबल हो गया, फेल मोर इनटू द बैट्समैन फेवर। हालांकि डॉजी था और वो बॉल टर्न भी हो रहा था, मगर आई थिंक इनको कहा गया था कि आज सुकून से आपने खेलना है। फखर इकबाल के शॉट वाज टेरिबल, अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। होता ही ऐसा। हफीज हालांकि अच्छा खेलते खेलते एक शॉट ऐसे मारते हैं कि बस वो अचानक जो है वो जी, और वो भी सब्स्टिट्यूट बॉलर थे, वो भी विलियमसन के बॉलिंग पे। वैसे हफीज आए थे, बड़ा वो एज भी उनको लगा, वो डॉजी भी हो रहे थे बीच में, बट ही डिड, जब भी वो लूज बॉल देखा जॉब कर दिया उन्होंने। ब्यूटीफुल शॉट, क्या ब्यूटीफुल शॉट्स थे उनके, वो मैंने कुछ देखे हैं झलकियों में। रन रेट असल में आपके लिए चैलेंजिंग ना हो तो फिर भी बेहतर हो जाता है ना। आपके पास रन रेट ही 5 under 5 था, तो इसलिए मेरे ख्याल थोड़ी सी आसानी रही। एब्सोल्युटली, आई थिंक उनको सिर्फ अपना सिंपल क्रिकेट खेलना था, कोई रिस्क नहीं लेना था। एंड आई थिंक हारिस सोहेल के आने से वो जो एक स्टेबल उनको पार्टनरशिप मिल गई बाबर आजम को, रोटेट करते रहे स्ट्राइक, जहां उनको अच्छी बॉल मिली उन्होंने चौके लगाए, एक छक्का भी लग गया। अब और इनकी मेरे ख्याल में अब ये पक्की हो गई है पोजीशन, और मेरे ख्याल आगे मैच जो है अल्लाह करे चलें अगले मैचों की बातें करते हैं। आगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, अब आपको वहां क्या नजर आता है? क्योंकि सिर्फ हमारे दोनों जीतने से भी बाज़ औक़ात मामला हल नहीं होंगे, बांग्लादेश भी मौजूद है, उसके भी 2 मैचेस हैं, वो भी जीत सकता है। और इसके साथ बल्कि जी हाँ, श्रीलंका के भी 3 मैच बाकी हैं, और न्यूजीलैंड के भी मुश्किल मैच हैं। वो अगर यहीं 11 पे खड़ा रहे तो उसके लिए भी मुश्किल हो सकती है कहीं। अच्छा देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हमें दोनों मैच जीतते हैं। इंग्लैंड एक में से एक जीत सकता है तो कोई बात नहीं, लंका शुड नॉट विन मोर देन 2। बांग्लादेश 11 पॉइंट्स पहुंच सकता है, बट उनको 2 मैचेस जीतने हैं, जो कि एक इंडिया है और जो पाकिस्तान है। फेवरेबल हम इंडिया पाकिस्तान ज्यादा है। तो अफगानिस्तान शुड नॉट, इट्स अ वेरी नीडी टीम, वो बहुत जोश जज्बे से खेल रही है और बहुत रफ है, पर होपफुली पाकिस्तान की जो पेस और कामने से विल कम थ्रू। बिल्कुल, ये तो है। तो अभी बाकी जो ये तो चले 2 पाकिस्तान के मैचेस हो गए, ये पाकिस्तान तो दोनों जीतेगा तभी जाहिर है फॉरवर्ड होगा। इंग्लैंड के भी कुछ चांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। इंग्लैंड ने 7 मैच खेल के 8 पॉइंट है उनके, और अगर वो एक जीतते हैं और आगे उनके मैचेस बड़े सख्त हैं, इंडिया के साथ मैच है उनका, और मुझे नहीं लगता इंग्लैंड जीतेगा आगे। हाँ, क्योंकि एक मैच जीत भी ले। हाँ, आई डोंट थिंक दे गोइंग टू गो थ्रू। मुझे मतलब अगेन ये मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं पिछले इतने सालों से देखे आ रही हूँ। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन। एक तो पहले पाकिस्तान ने ब्रेक किया, फिर उनको बहुत बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेक किया। द टीम टू डेफिनेटली इंग्लैंड विल साइकोलॉजिकली विल बी टफ फॉर इंग्लैंड। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड का मैच है मेरे ख्याल में, और एक और मैच है इनका, तो न्यूजीलैंड अगर दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया आराम से जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया आराम से जीतेगा। और ये दोनों आर द टीम टू बीट, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विल इजीली विन ओवर न्यूजीलैंड। और अगर तो ये भी अगर 11 में खड़े रहे तो फिर कोई तीसरी टीम भी तो आ सकती है करके, अगर फर्ज कर लीजिए पाकिस्तान के भी 11 होते हैं और दूसरी तरफ से कोई श्रीलंका। मैंने तो प्रोबेबिलिटीज पाकिस्तान के बनाए थे, तो पाकिस्तान हैज टू विन ऑल 3, एंड आई थिंक देखिए अब लेट्स टू बी रियली ऑनेस्ट, व्हाट वी शुड होप फॉर इज कि ये हर मैच जीते, और अगर जीते, अगर नहीं भी पहुंचे सेमीफाइनल्स में, तो एटलीस्ट उनका इंटेंट टू विन नजर आया, बिल्कुल ठीक है, मैच में नहीं आया। एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी वेरी, देखिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने 13 मैच हार के आए थे, 13 मैच। We've lost to them in our home series, we've lost to them in their away series. I think 2005 पे शायद आखिरी हम जीते थे, जिसमें आखिरी। लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड अच्छा ना उनके खिलाफ, ये फायदा पाकिस्तान। हाँ, ये फायदा, बट स्टिल वो हमारी जो ओडीआई की अब चल रही थी, दिस इज आई थिंक वी आर ब्रेकिंग दैट साइकिल नाउ। अल्लाह का शुक्र। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप होपफुल हैं इंशाल्लाह, हम तो होपफुल हैं कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में
पहुंच जाए, नहीं भी पहुंचेगा तो खुश रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने मुकाबला अच्छा किया है, दैट्स फाइन। लेकिन मेरे ख्याल में उम्मीद हमारी जो है वो जिंदा ही रहनी चाहिए उम्मीदें, और हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान मैच दोनों जीत जाए तो फिर अल्लाह करम करेगा, कोई ना कोई सेमीफाइनल में पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। Absolutely, I think we should just plan one match at a time. Yeah, logical approach यही है. That's what Sarfaraz also said. We are taking one match at a time, and as fans, as critical fans and passionate fans, हमने एक मैच हर मैच को देखते हुए चलना है, and let's hope for the best. बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फरह साहबा, और होपफुली नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। अच्छा जनाब, अब कल जो है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मेरे ख्याल में मैच है, और उसके बाद बहुत से मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, इंडिया इंग्लैंड है, इंडिया बांग्लादेश है, और इसी तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और बहुत सारे मैचेस अभी भी बाकी हैं। आज 33rd मैच था जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से जीत लिया। न्यूजीलैंड वाज अनबीटेड, लेकिन आज जो है न्यूजीलैंड हारा है, और जाहिर है इस फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान जब पहला मैच बुरी तरह से हार गया, और उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया, और फिर भारत से हार गया, तो ज़ाहिर है मोराल बहुत डाउन पे, जिस तरह की तनकीद होती रही। उसके बाद जिस तरह से टीम वापस उभर के आई है, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को, उसके बाद न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है, मोस्ट प्रोबेबली इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी शिकस्त दे के पाकिस्तान के चांसेस कम से कम लगते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं पाकिस्तान लास्ट 4 में आ जाएगा, और उसके बाद फिर जो अच्छा खेलता है वही जीतता है, इसमें नो डाउट। इंडिया की टीम बहुत बेहतरीन है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड को असल में मैचेस जो है वो सख्त नहीं मिले, जिसकी वजह से स्टार्ट में तो सारे मैच जीत लिए, अब उनके मुश्किल मैच जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रूर मरहला ऐसा है, लेकिन दे आर ऑलरेडी ऑन 11 पॉइंट। पाकिस्तान 2 जीत के 11 पे जाएगा, तो उनके लिए ये कम से कम है कि वो रेस के अंदर हर वक्त मौजूद हैं। और चलें जनाब, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, और नेक दुआएं तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के लिए है। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का सैटरडे को है 29 को, और इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर 5 को जुलाई को होगा। तो बहुत उम्मीद है कि हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले एक प्रोग्राम और करेंगे जिसमें जो सिनेरियो बनेगा उस पर आपसे बात करेंगे। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी। दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहार, नंबर हौसला भी गुहारने की चीज़ है। इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. الصلاة خير من मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMcanada.com पे लॉग इन हो।
Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. All right, I gotta go, okay? She's gonna love it. Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए. Easy to cook Handi food products.